ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9 में विषय गणित को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली 3 से 4 क्लासेस में हमने गणित में क्या किया है, बेसिक मैथमेटिक्स को किया है। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, उसी को हम क्लास को चलाने वाले। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, हमने लास्ट क्लास में 1 से लेकर 6 तक। सर यस बेटा, क्या प्रॉब्लम है? विभाजकता सर। फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने लास्ट क्लास में सर विभाजकता के नियम समझाए थे। हाँ, वेरी गुड। विभाजकता के नियम मैंने सिखाए थे लास्ट क्लास में, और विभाजकता के नियम हमने सीखे थे 1 से लेकर 6 तक। तो जल्दी से हम उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम अगर एक की बात करते हैं, एक की, तो एक सभी नंबर को डिवाइड करता है ना, सभी नंबर्स को। यस सर। मैंने लिखा सभी नंबर्स को, एक सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। लेकिन हम अगर बात करते हैं दो की, तो दो किस किस नंबर को डिवाइड करते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, या 4 6, आता, या फिर 6 8। आता, 8। ठीक है, अगर बेटा किसी को भी आंसर करना है तो चैट बॉक्स में कर सकता है। ठीक है, अगर आप माइक को ऑन कर बोलते हैं तो थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, मेरी आवाज ठीक से जा नहीं पाता है बच्चों के पास, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मैंने कि 2408, 2408। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। वेरी गुड, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैंने 3 लिखा, और 3 में हम क्या करते हैं, 3 में हम देखते हैं कि सभी अंकों को जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने लिखा 4509, 4509, तो आपको क्या करना है, आपको सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आपका आएगा, 4 5 9, 9 और 9 18, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं चौथे नंबर पर, कि 4 में हम क्या देखते हैं, 4 में हम देखते हैं कि नंबर क्या, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर मैंने लिखा ये 4024, तो अंतिम 2 अंक आपको देखने होते हैं, अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो दिया गया नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो अंतिम 2 अंक 24 जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 5 पर। तो 5 को हमने क्या सीखा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है या 5 आता है, 0 आता है या फिर 5 आता है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए 0 आता है या 5 आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर क्या, मैंने लिखा 4 5 6 3 2 0, तो अभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अभी 6 पर आ जाते हैं। 6 में क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 62621, 621, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, लेकिन इसके लास्ट में तो 1 आ रहा है, इसके लास्ट में तो 1 आ रहा है, तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 आ रहा है ना, क्योंकि 1 आ रहा है, इनमें से कोई नंबर नहीं आ रहा है, 0 2 4 6 8 कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमको 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, यस क्या क्या हुआ बेटा?
सर 8 का समझा दो सर। हाँ देखो, फिर से देखो, यहाँ लिखा हुआ है 624, ठीक है, 624। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट वाला नंबर देखते हैं, 4। तो क्या वो 4, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक नंबर है? यस, इसी में से एक नंबर है 4। तो ये तो नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी 3 से चेक करेंगे, और 3 से चेक करने का तरीका है कि आपको अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। अगर आप अंक जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 12। तो 12 क्या 3 से डिवाइड होता है? यस, 12 तो 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो नंबर है ये 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए अभी बताएंगे, ये चीजें सभी को समझ में आई है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे और फिर हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो अभी एक रिकॉल टेस्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। जल्दी से पहले इसको सोल्व करेंगे अपने नोटबुक में और फिर चैट बॉक्स में आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, अपना आंसर देना है चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, शाबाश, गुड। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड। चलिए देखेंगे क्या रूल है। रूल है बेटा कि लास्ट के दो नंबर को चेक करना है, लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो नंबर को चेक करेंगे। तो यहां पर आ रहा है 63। क्या 63 4 से डिवाइड होता है? क्या 63 4 से डिवाइड होता है? देखते हैं। 4 एकम 4, 2 है ना, 3 को उतारेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 3 शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब ए तो नहीं होगा। 50 पर आ जाते हैं, 50 की बात करेंगे तो 50 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 0 उतार लेंगे 10 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आ गया 2, 2 शेषफल आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अभी तीसरे नंबर पर आ जाता है 52। तो 52 पर अगर हम देखेंगे 4 से डिवाइड कर तो 4 एकम 4 और 2 उतार लेंगे यहाँ पर, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो डी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि 23 आ रहा है और 23 तो 4 से कटता नहीं है। चल सब बात। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट नियम, अगला नियम हम देखेंगे, और सभी बच्चों को ये नोट भी करते जाना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, ठीक है। नोट भी करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता क्या है? जिसको 4 का आता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको 4 का आता है उसके लिए बहुत आसान है। 4 में आप क्या कर रहे थे, 4 में आप क्या कर रहे थे, लास्ट के दो नंबर है ना, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक को आप देख रहे थे। यहां पर क्या करना है, यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 24, तो 24 तो 8 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये तो डिवाइड होगा, ठीक है। अभी 152 लिखा हुआ है, तो 152 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, 152 को आप डिवाइड कर कर देख लीजिए। क्या देखेंगे कि 8 से इसको हमने डिवाइड किया, 8 एकम 8, 7, ये यहां पर उतार लेंगे 2, 8 निम 72, 8 निम 72, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आ गया 0, मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो यहां पर है ना 4 अंकों का नंबर है, 4 अंकों का नंबर, और क्या बोला है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी।
तो इसके अंतिम 3 अंक हमारे पास क्या है? 128। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। तो 128, 128 को आपको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 4 आ गया यहाँ पर। 8 को उतारेंगे 8, और 8 छिंग होता है 48, 8 छिंग 48। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, मतलब कि ये 4 अंकों का नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी हम इस वाले की बात कर लेते हैं, लास्ट वाले की। यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या दिया हुआ है? 5 अंकों का नंबर है। आपको तो सिर्फ इतना करना है, 3 अंक आपको ले लेने हैं। 3 अंकों से जो संख्या बनी है उसको लिख लेना है, और उसको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो 8 एकम 8, यस सर। 5 हमने यहाँ पर लिखा, ये 6 हमने उतारा, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो फिर से हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। चलिए, अभी समझ में आया सभी बच्चों को कि 8 से कैसे हमें डिवाइड करते हैं नंबर को? समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखो बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो एग्जाम्पल थे, हमने देखा कि 24 है तो 24 तो 8 से डिवाइड होता है। 152 भी हमने देखा, है ना। फिर हमने देखा कि 2128 के अंतिम 3 अंक है 128, तो वो भी 8 से डिवाइड हो रहे थे। 192, तो 192 भी किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। ये 65,136 के 3 अंक क्या है? 136, तो 136 भी 8 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 8 से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो 8 से विभाजित हो गए। चलिए अब जी आप एग्जांपल जल्दी से, हाँ ये जल्दी से आप एग्जांपल कर कर दिखाएंगे बेटा। 98,108, बताइए क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप बेटे, पहले सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने, स्टार्टिंग के कुछ बच्चों ने वाई लिखा था, तो बेटा अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे डिवाइड करना है तो पूछ सकते हैं। मैंने बोला है, सिंपल सा रूल आपको बताया है, लास्ट के 3 अंक आपको ले लेने हैं, लास्ट के 3 अंक लेने हैं और उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना आता है ना सबको? डिवाइड करना है यहाँ पर, तो 8 एकम 8, 2, फिर 8 उतारेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4, तो शेषफल आ गया हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 108 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अभी चीजें समझ में आई है सभी को? चेक कर लेंगे कि कैसे हमें 8 से डिवाइड करना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, और अब की बार सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, पहले आप कर देखेंगे, डायरेक्ट नहीं बता देना है कि यस होगा डिवाइड। लास्ट में 8 आ रहा है तो ये मत बोल देना कि 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको तीनों अंकों को लेकर डिवाइड करना है। चलिए 4 5 0 2 4 2 4 8 2 4 8 बताएंगे बेटा, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है? चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। हाँ वेरी गुड। चलिए अभी सभी बच्चों का आंसर सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि 8 से हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप 3 अंकों से बना नंबर लेंगे, अंतिम 3 अंक, और अंतिम 3 अंकों को डिवाइड करेंगे 8 से। अरे माइक ऑन हो गया है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है, देवी राम के नाम से जो बच्चा है। चलिए 8 तिया 24, 8 तिया 24,
ठीक है, 8 को उतारेंगे और 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये नंबर 248 8 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। बेटा माइक ऑन नहीं करना है, माइक को बंद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी अगले नियम पर आ जाते हैं, और अगला नियम है हमारा 9 से विभाज्यता। ठीक है, 9 से विभाज्यता। तो जिसको 3 से विभाज्यता आता है वो आसानी से इसको भी कर लेगा। 3 से कैसे था विभाज्य? अंकों को जोड़ना, है ना, अंकों को जोड़ना। तो यहां पर भी क्या होगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर आपके पास है तो उसमें क्या करना है, आपको अंकों को जोड़ना है। 7 जमा सर क्लास क्यों नहीं चल रही? सर क्लास क्यों नहीं चल रही? चलिए अंकों को जोड़ेंगे। यस बेटा, आवाज नहीं करेंगे, किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। ठीक है, तो हमने अंकों को यहां पर जोड़ा, 7 जमा 2, और 7 जमा 2 होता है कितना, 9, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे वाले पर आ जाते हैं। सर आपकी सही गल आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? चैट नो बॉक्स में सर। बताएंगे। यस सर। चैट चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए यस सर। ठीक है, तो जिस बच्चों को रखो। आवाज नहीं आ रही है वो एक काम कर सकते हैं बेटा, आप है ना रिजॉइन कर सकते हैं, क्लास को रिजॉइन कर लीजिए, आपको फिर क्लियर आवाज आएगी। ठीक है, तो 648 लिखा हुआ है, सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है। अगर सभी अंक जोड़ते हैं हम तो 18 आता है, और 18 9 से डिवाइड होता है, 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा किससे, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अगला वाला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है ये, कितना है, 67,914, 67,914। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अंकों को जोड़ लेना है, अंकों को आप जोड़ लेंगे, और अंकों को अगर आप जोड़ते हैं तो 6 और 7 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 13 और 9 22, 22 और 4 26। ठीक है, अच्छा एक रह गया यहाँ पर, एक नहीं लिखा हमने, एक और लिख लेंगे, यहाँ पर एक रह गया है ना, 26 और 1 27, तो 27 आपके पास आया, और 27 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चलिए तो अभी एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या थे, ये सभी बच्चे, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 72 मतलब 72 के अंकों को हमने जोड़ा तो 9 आया था, 648 के अंकों को हमने जोड़ा तो 18, और 67,914 को अगर के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 28 हमारे पास आया था। और यहाँ पर कितना नंबर दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 4,93,27,065 के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 36 आता है। और अभी बताएंगे कि ये जो हमारे पास नंबर आए हैं 9 18 27 और 36, ये सभी नंबर 9 से डिवाइड होते हैं, सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर भी किससे डिवाइड होंगे, 9 से डिवाइड होंगे। तो दी गई सभी संख्याएं 9 से विभाजित है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे क्या, कि जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, और जिनको समझ में नहीं आया है वो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं, बेटा एक ही बार वाई लिखना है सिर्फ, है ना, एक ही बार वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। तो वो इस एग्जाम्पल को बताएंगे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 62509, 62509, 62509। तो बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का।
वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 6 2 8, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 आता है, और 22 तो 9 से डिवाइड होता ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, किसी का माइक कौन हो? अभी हम आ जाते हैं आगे वाले नियम पर। जो अगला नियम है हमारा, बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है? माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है? वेरी गुड। चलिए अगला नियम देखेंगे। अगला जो नियम है, बेटा माइक बंद रखेंगे वरना मैं अभी क्लास से बाहर निकालूंगा। मैं बहुत बार बोल, माइक को बंद रखेंगे। चलिए अगला नियम देखेंगे। अगला नियम हमारे पास क्या है? 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। सबसे आसान नियम है किसका? 10 से विभाज्यता। सर अगर 0 हो तो सर ये पूरा ही होगा। हाँ, यहाँ पर लिखा भी गया है क्या? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पर देखें तो सभी इकाई का अंक जो हमारे पास है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो क्या है? 0 0 100। हाँ, सारे नंबर 10 से डिवाइड होंगे। चलिए अभी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये सारे एग्जाम्पल है जिसका लास्ट का जो अंक है वो 0 है, लास्ट नंबर है 0। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 10 से डिवाइड होगा। और जिस भी नंबर का अंक लास्ट का अंक 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो उसका वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 9 5 2 1, तो इसका इकाई का अंक है 1, तो ये नंबर तो 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं है बस। ठीक है, तो अभी बताइए सभी बच्चों को समझ में आया 10 से कैसे विभाजित करते हैं नंबर को? यस। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। 10200405। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होता है? क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होता है? वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। और ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर 5 आया है। ठीक है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे आ जाते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है बेटा 11 से विभाज्यता। इसको आपको अच्छे से समझना है। बस यही जो नंबर है ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से, है ना, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। एक काम करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ना। ये तो परिभाषा है इसकी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 5 4 4 5। ठीक है, तो एग्जाम्पल को करने से आप पहले आप मेरे को चैट बॉक्स में ये बताइए, क्या आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पता है? सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पता है? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। अगर नहीं पता है जिस बच्चों को, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ कि सम संख्या क्या होती है। जो 0 2 4 6 8 ये नंबर होते हैं, ये सम संख्या। तो 2 या से ये, विभाज्य हो। हाँ, 2 से विभाज्य हो, 2 से कटती हो नंबर, है ना। या ये सारे नंबर किसी संख्या के लास्ट में आते हो तो भी वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। और विषम क्या होती है? जो संख्या 2 से 2 विभाज्य, से भागना। हाँ, 2 से भागना हो। तो ये नंबर है हमारे पास जो 2 से भाग नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विषम संख्या। वेरी गुड। चलिए अभी देखेंगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, ये तो सम और विषम संख्या हो गई, लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो आपकी चेयर्स लगी होती है ऐसे, 1 चेयर 2 चेयर,
ना, कुर्सी लगी होती है, टेबल लगी होती है जिस पर आप बैठते हैं। तो मेरे को आप बताएंगे कि ये मैंने बोला ये 1 नंबर की चेयर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप मेरे को बताएंगे कि मैंने इनका नाम दे दिया A, B, C और D, ठीक है। ये जो चेयर है, इस चेयर का, इस कुर्सी का जो नाम है वो A है, इस कुर्सी का जो नाम है वो B है, और इस कुर्सी का नाम C, इस कुर्सी का नाम D। तो आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी कुर्सी विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर है, कौन सी कुर्सी विषम स्थान पर है? 2 और 4 सर। बेटा विषम, सम नहीं, 2 और विषम, 4। सम नहीं, विषम बताना है आपको। सर 1 और 3। 1 और 4। 1 और 3, जो विषम संख्या होती है 1 और 3, है ना। तो इसके, हाँ 1 और 3, तो 1 के स्थान पर कौन है? ए है, मतलब सर। एक, बेटा माइक बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ माइक को बंद कर लेंगे बेटा, 1 मिनट, माइक बंद कर लेंगे बेटा। मेरी आवाज आ रही है आपको? वेरी गुड। चलिए देखेंगे, समझेंगे इसको। तो 1 और 3 विषम संख्या है, तो यहां पर एक जो विषम संख्या है उस पर कौन सी चेयर है, कौन सी कुर्सी है? ए, है ना, ए कुर्सी है। और 3 के स्थान पर कौन सी कुर्सी है? सी, सी, ठीक है। अभी हम सम की बात करेंगे, तो सम को अगर हम देखें तो सम का क्या है बेटा हमारे पास? 2 और 4, 2 और 4, तो इस पर कौन कौन सी कुर्सी है? बी और डी कुर्सी है, बी और डी, वेरी गुड। तो इसी तरीके से बेटा हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। कैसे करेंगे? हमने क्या किया, हमने इसके नीचे लिख लिया 1, 2, 3, 4। अभी आपको ये नंबर नहीं देखने, अभी आप इस नंबर को भूल जाइए, इसको नंबर को नहीं देखना है आपको। किस नंबर को देखना है? ये नीचे वाले नंबर देखने, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इन नंबर को देखने हैं। और अभी बताएंगे सभी बच्चा कि कौन सी विषम संख्या है 1, 2, 3, 4 में से। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ये जो मैंने 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, इनमें से विषम संख्या कौन सी है? 1 और 3, वेरी गुड। 1 और किसी 3। का, हाँ कोई बच्चा 2 और 4 लिख रहा है, 1 और 4 लिख रहा है, तो ध्यान से देख, सर 1 और आंसर 3 है। देखे ना। 1 और 3 1 और 3 है, तो 1 और 3, ठीक है। तो ये था क्या? विषम स्थान। मैंने लिख दिया यहाँ पर विषम, विषम स्थान, विषम स्थान, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर हमने किया था कि 1 की जगह पर क्या था? ए, और 3 की जगह पर क्या था? सी। तो यहाँ पर भी देखें, 1 की जगह पर क्या है? 5, और 3 की जगह पर क्या है? 4, है ना। 1 की जगह पर है 5 और 3 की जगह पर है 4, तो उन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, 5 + 4। यहां तक समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए अभी हम सम संख्या की बात करेंगे। सम स्थान मैंने यहां पर लिख दिया, अभी मैंने लिख दिया सम स्थान, है ना। तो सम स्थान मैंने लिखा, तो यहां पर बताएंगे बेटा सम स्थान हमारे पास 2 है, तो 2 की जगह पर क्या है नंबर? 2 की जगह पर क्या है? 4 है। सर पिछले वाला समझाइए। हाँ पिछले वाला ही समझा रहा हूँ बेटा, इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल लेकर इसको समझाएंगे। यस सर। तो 4 है यहाँ पर, 4 की जगह पर क्या आएगा? 5 आएगा, 4 की जगह पर आएगा 5। तो अभी दोनों नंबर को जोड़ा मैंने, तो कितना आया? 9 यहाँ पर आया और 9 यहाँ पर आया। अभी आपको अंतर निकालना है, दोनों का अंतर। और अंतर कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके, 9 - 9, तो कितना आया? 0 आया, अंतर आया 0। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। अगर ये 11 से विभाज्य है, तो ये वाला जो नंबर है ये भी 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए अभी एक और एग्जांपल देखेंगे और फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा, समझ में आ गया। इसको भी समझ में नहीं आया है, मैं फिर से एक और एग्जांपल ले रहा हूं, और फिर सर समझ में आ गया। समझ में, ठीक है बेटा। जिसको समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया है वो फिर से समझ लेंगे। अभी माइक को बंद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है आपको? नंबर लिख लेना है।
तो नंबर मैंने लिखा 1 2 3 4 5। तो अभी तो इसको भूल जाना है, इसको मत देखना बिल्कुल भी, अभी नहीं देखेंगे इस नंबर को, आपको देखना है 1 2 3 4 5। इसमें आप बताएंगे कि कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है। चैट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 में कौन कौन सी विषम संख्या है। बेटा इतना बड़ा वाई नहीं लिखना है, सिर्फ आप एक वाई भी लिखेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन सा है, 1 3 और 5। वेरी गुड। अभी क्या कर लेना है आपको, अभी लिख लेना है विषम स्थान। अभी आपको लिख लेना है विषम स्थान, और विषम स्थान के बाद आपको क्या करना है कि 1 की जगह पर क्या नंबर है, 4 नंबर है, और 3 की जगह पर क्या नंबर है, 8 नंबर है, ठीक है, और 5 की जगह पर क्या नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। अभी इन दो को, इसको ऐड कर देना है, और इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 13, ठीक है। मैंने क्यों बोला था आपको इसको भूलने के लिए कि इसको आपको विषम और सम नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर विषम स्थान लिखा है मैंने, लेकिन सम संख्या आ रही है ना, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अभी सम स्थान की बात करेंगे कि सम स्थान मैंने लिखा है यहाँ पर सम स्थान, तो 2 की जगह पर क्या नंबर है, 2 की जगह पर है 2, 2 की जगह पर 2, और 4 की जगह पर क्या नंबर है, 0। तो 2 0 अगर ऐड करते हैं तो आता है 2। अभी आपको अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अंतर निकालने के लिए आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या है 13, छोटी संख्या है 2, तो 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। समझ में आया सभी को? चलिए, ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये हमारे पास, हाँ जिसको नहीं आया वो फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दिया है, मैंने क्या बोला था कि विषम स्थान यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि आप इसको क्या लिखेंगे, 1 लिख लीजिए। ये हमारे पास क्या होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, है ना, 1 2 3 4 5। तो विषम स्थान कौन से हैं, 1 3 और 5। तो 1 की जगह पर क्या है 9, और 2 की जगह पर, 3 की जगह पर क्या है 2, और 5 की जगह पर 5। तो इनको आपको जोड़ देना है, ये हमने जोड़ा, विषम स्थानों के अंकों का योग 16 आ गया। और उसी तरीके से ये सम संख्या है, सम स्थान है, तो सम स्थान के अंकों को अगर हमने जोड़ा तो 5 आया। दोनों का अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, मतलब 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये सारी संख्याएं हमारे पास क्या है, 11 से विभाजित है। क्यों? अभी माइक को बंद रखेंगे बेटा और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ सवाल पूछ लो। क्या बेटा, सवाल पूछ लो। हाँ सवाल ही पूछ रहा हूँ बेटा, सवाल ही पूछ रहा हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल है बेटा, माइक को बंद रखेंगे। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल है जो बेटा पूछ रहा हूँ, मैं पूछूंगा सवाल आपसे। अब माइक को बंद रखेंगे, ठीक है, माइक को बंद रखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल किससे डिवाइड होते हैं, 11 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने क्या किया है, विषम स्थान माइनस सम स्थान। अभी ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, इस एग्जाम्पल को आपको जल्दी से मेरे को सोल्व कर बताना है। बताइए, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है? क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है? डिवाइड होता है। पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। होता है सर। बेटा देवी के नाम से जो बच्चा है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है, माइक को बंद रखना है और अपना आंसर चैट बॉक्स में देना है। तो चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का यस आ रहा है, सभी बच्चों का यस आ रहा है। इसका मतलब कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए सर
दो आए। मैं फिर से एक बार देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, सोल्व कर देखेंगे। मैंने क्या बोला है आपको कि दाएं से मतलब लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आप 1 2 3 भी ना लिखेंगे ना तो भी चलेगा। कैसे, लास्ट से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, ये विषम स्थान है, पहला क्या है, विषम स्थान। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक नंबर को छोड़कर वो भी विषम पर होगा, फिर से एक नंबर को छोड़कर ये भी विषम होगा, फिर से एक नंबर को छोड़कर ये भी विषम होगा। तो ये जो नंबर आए हैं, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे, मैंने क्लास में कितनी बार बोला है आपको। चलिए, तो ये जो नंबर है सभी नंबर को जोड़ दीजिए। सभी नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो 0 + 5, 0 + 5 + 2 और +5। ठीक है, तो ये नंबर आया मेरे पास 12। अभी सम स्थान की बात करेंगे, तो सम स्थान हमारे पास क्या है, सम स्थान हमारे पास है ये जो नंबर बच गए, कौन कौन से बचे हैं, 9 बचा है, ठीक है, 1 बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है, 4 और 4 बचा। 0 4। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 14, मतलब कि 14। अभी क्या करना है आपको, अंतर निकालना है। तो अंतर अगर आप निकालते हैं तो 14 में से माइनस करना है 12 को, और कितना आता है, 2 आता है। ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है, और ना ये 11 है। ठीक है, तो ये नंबर तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो काफी बच्चों के जो यस आए थे ना स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करते हैं, वो सीधा लिखते हैं यस। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उसके बाद आपको आंसर करना होता है। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज को। अभी सभी बच्चों को अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और इसका आप अच्छे से सोल्व करने के बाद ही आंसर करेंगे। ठीक है, पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। 9,50,456, 9,50,456 क्या 11 से डिवाइड होता है? बेटा देवी राम से जो बच्चा है, देवी राम, माइक को खोल लेंगे अपना और बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। देवी राम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, जब आपसे बोला जाता है ना माइक ऑन करने के लिए, तब आप माइक ऑन नहीं करते हैं, और जब आपसे बोला नहीं जाता है तब आप माइक ऑन करते हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, अभी हंसिका के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है क्लास में, ठीक है, हंसिका के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को ऑन करेंगे। और जिन बच्चों ने वाई लिखा है, वो क्यों लिखा है वाई, आपने सोल्व कर देखा है क्वेश्चन को? यस सर। क्या आंसर आया आपका सोल्व करने के बाद? 0 सर। 0। चलिए देखते हैं अभी 0 कैसे आया आपका, देखते हैं इसको। मैंने बोला यहां से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर को छोड़ेंगे वो भी विषम होगा, एक नंबर को फिर से छोड़ दीजिए वो भी विषम होगा। ठीक है, तो विषम स्थान यहाँ पर मैंने लिखा, विषम स्थान, विषम स्थान बेटा माइक को बंद कर लेंगे अभी, किसी का माइक ऑन है। तो विषम स्थान के बाद आपको क्या करना है, इन सभी नंबर को जोड़ देना है, और सभी नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास आया 15। अभी सम स्थान की बात करेंगे कि सम स्थान पर हमारे पास क्या नंबर है, सम स्थान पर मेरे पास बचा हुआ है जो नंबर है वो सम स्थान के 9 0। सर मैंने गलती से 3 लिख दिया सर, 4 की बजाय। हाँ, तभी बोला गया है कि आपको अच्छे से सोल्व करना है पहले। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो 15 - 14 तो आया आपका पास 1। तो ना तो ये 0 है ना ये 11 है। ठीक है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी 4 की बजाय सर मैंने 3 कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, आगे से आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ये वाला
यस सर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यस सर। जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। बेटा माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। जैकी के नाम से, हाँ चलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर, इसमें हमें पास क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो इसका मान आपको निकालना है। कब निकालना है? जब ये संख्या 11 से विभाज्य हो। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो आपका आंसर क्या आने वाला है, अंतर क्या आने वाला है आपका? अंतर आएगा आपका या तो 0 या आएगा 11, है ना। ये संख्या 11 से विभाज्य है, और 11 से तो विभाज्य वो ही होगा जिसका अंतर 0 आएगा या फिर 11 आएगा। ठीक है, तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो x का मान, अगर मैंने कोई नंबर यहाँ पर लिखा है 4 5, मतलब x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक ही डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में तो आ नहीं सकता। x का जो आंसर है वो 2 डिजिट में नहीं आ सकता, 2 अंक में नहीं आ सकता कि 25 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। x की जगह पर 10 आ जाए, 11 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? सिर्फ सिंगल डिजिट में आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। यही नंबर हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। क्या बीच में आप नेगेटिव नंबर लिखते हैं, माइनस का नंबर लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो x का जो मान होने वाला है वो इन नंबर में से ही होने वाला है। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम वही रूल अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा 9 2 x 3 8 9। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है पहले विषम स्थान। विषम स्थान आपको लिखना है, और विषम स्थान आपने लिखा तो सबसे पहले आप विषम स्थान के नंबर को जोड़ेंगे। तो एक तो 9 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है। ठीक है, ये तीनों नंबर विषम स्थान पर है। तो आप इनको जोड़ दीजिए, 2 + 3 2 + 3 + 9। तो आपका आंसर कितना आया? 14 आपका आंसर आया। ठीक है, अभी सम स्थान की बात करेंगे। तो सम स्थान पर आपके पास क्या नंबर है? सम स्थान पर आपके पास नंबर है 9x और 8। 9x और 8। ठीक है, तो 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। बेटा माइक ऑन है, दीपक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो 9 और 8 होते हैं 17, और x को हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, अभी उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? अंतर निकालना है। अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए -14। बेटा माइक को बंद रखेंगे, माइक को ओपन नहीं करना है। तो 17 में से 14 अगर जाएंगे तो 3 बचेगा। तो 3 + x, 3 + x। अभी आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर x की जगह पर मैं माइनस तो नहीं रख सकता हूं, माइनस का कोई भी नंबर। 0 कब आएगा? जब x की जगह पर रखा जाएगा -3। जब आप x की जगह पर क्या रखेंगे? -3। ये प्लस का 3, वो माइनस का 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। लेकिन हम माइनस के नंबर को तो रख ही नहीं सकते। अभी आपको 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले मैंने रखा 0, x की जगह पर रखा 0, तो मेरे पास आया 3 + 0 3। फिर मैंने x की जगह पर रखा 1, तो आया 4। फिर मैंने x की जगह पर रखा 2, तो आया 5। फिर मैंने x की जगह पर रखा 3, x की जगह पर रखा 3, तो आया 6। तो इसी तरीके से आपको नंबर लिखना है। कब तक? जब तक आपके पास 11 नहीं आता है। और 11 कब आएगा? जब आप x की जगह पर रखेंगे कितना? x की जगह पर रखेंगे 8, तब आपके पास 11 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? 8 आंसर हुआ आपका, क्योंकि x की जगह पर आपने रखा है 8। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, क्या ये चीजें आपको समझ में आई? क्या सबको समझ में आया? यस सर। बेटा माइक बंद करके आप यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, आइए जी। है ना, चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। और जिसको समझ में नहीं आया है, मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इस एग्जांपल को आपको अभी बताना है मेरे को। ठीक है, ये तो हमारे पास था कि हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है? 8 आया है। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर x की जगह पर -3 नहीं हो सकता है। ठीक है, x की जगह पर -3 हम नहीं रख सकते। तो आंसर क्या होगा? x की जगह पर हम रखेंगे 8।
तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर सभी को समझ में आया है तो मैंने यहाँ पर रखा 7 2 x 8 5। तो बताएंगे सभी बच्चे x की जगह पर हम क्या रखेंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी आंसर निकालने के बाद। चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए बेटा। पहले क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। दो सर। सर प्रश्न तो नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है प्रश्न आपको? यस सर। चलिए क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व लिख लीजिए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। x का मान क्या होगा? एक बच्चे का आंसर आ गया है, वो बोल रहे हैं कि 9 इसका आंसर होगा। चेक करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। चलिए अभी देखते हैं किसका आंसर सही है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। ये विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो यहाँ पर जो विषम संख्या है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है कि 7 + x + 5 यानी कि आपका आया 12 + x। ठीक है, फिर उसके बाद सम की बात करेंगे तो सम तो 2 ही है यहाँ पर, एक तो 2 और एक 8, तो दोनों को जोड़ा तो 10 आया। अभी अंतर अगर हम देखेंगे तो अंतर हमारे पास कितना आएगा, 12 + x - 10। तो इसका मतलब 12 में से 10 जाएंगे तो 2 + x। ठीक है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, आपका 11 आ जाए। बिल्कुल सही, 9 रखेंगे तो आपका 11 आएगा। तो आपका आंसर होगा 9। x का मान आ गया 9। वेरी गुड। चलिए अभी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो अभी हम आ जाते हैं आगे, और आगे आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में जाके। चलिए ये आपको पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में आप उत्तर नहीं करेंगे, आप किस में करेंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। सर पोल सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे। अभी 1 मिनट के बाद आपको पोल सेक्शन दिखने लगेगा। ठीक है, यस सर। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए और फिर पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। अभी पोल आ गया होगा आपके पास, तो जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में दे दीजिए। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखकर ही बता सकते हैं। हाँ वेरी गुड। जिसने भेज दिया वो बोलेंगे नहीं, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके, मेरे पास आंसर आ गए हैं, कोई बोलेगा नहीं बेटा। बेटा आंसर को बोलना नहीं है, सिर्फ जिस बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो पोल सेक्शन में आंसर देंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे बेटा। तो अभी मैं पोल सेक्शन बंद करने वाला हूँ। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है वो जल्दी से अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं मेरे पास, जल्दी से अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल को बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है।
चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। आपको क्या देखना है कि 0 देखना है, 5 देखना है। किसी भी संख्या के बेटा किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है या 5 आता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो बी ऑप्शन सही होगा। दो बच्चों ने वेरी गुड, 2 बच्चों ने सी और डी लगाया था। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखो और नियम के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेटा काजल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? माइक को बंद रखेंगे क्लास में अपने। चलिए, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कीजिए। 6 का नियम आपको लगाना है। 6 का नियम आपको लगाना है और फिर इसका आंसर देना। पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देंगे। पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर आप देंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप पोल सेक्शन में जाएंगे और फिर इसका उत्तर देंगे। जिसको पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है, मैं बता देता हूं फिर से। 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा एक्टिविटी का सिंबल, लास्ट सिंबल होता है ना। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और फिर उसके ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक करेंगे और फिर वोट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जाते हैं पोल सेक्शन। तो अभी आंसर आने चाहिए सभी बच्चों के और सही आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये हमने 2 बार पढ़ लिया है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा है और आज इसका रिवीजन भी हमने किया है। तो जिन बच्चों का आंसर बेटा दीपक के नाम से जो बच्चा है, माइक को बंद रखेंगे। हाँ, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है वो जल्दी से आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को जाना है और आंसर करना है। बेटा बोलना नहीं है आंसर, मैं कितनी बार बोलूंगा आपको? आंसर बोलना नहीं है, बस आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। सभी बच्चे जाएंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है। तो सभी बच्चे जाइए पोल सेक्शन में और फिर आंसर करेंगे। सर पोल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो बेटा आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं पोल को बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर पोल नहीं दिख रहा सर। बेटा जिन बच्चों को पोल नहीं दिख रहा है, मैं अभी चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आंसर आप करेंगे। ओके सर। सर भेज दिया सर मैंने आंसर। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन को ओपन कर दिया। तो अभी देखेंगे इसका आंसर क्या है। अभी इसका आंसर देखेंगे। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, है ना। जो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये ए ऑप्शन तो पहले ही कट गया क्योंकि ये तो 2 से ही डिवाइड नहीं होता है, और डी ऑप्शन भी पहले ही कट गया क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 2-3 बच्चों का डी ऑप्शन आया था, तो वो ध्यान से क्वेश्चन को देखें और फिर सोल्व करें। तो अभी हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो दोनों को सोल्व करने के लिए दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं क्योंकि लास्ट का नंबर 0 है और 6। अभी बात करेंगे 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अंकों को जोड़ लेंगे और अंकों को जोड़ते हैं तो ये आता है 11, और 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी बचा है। तो सी क्या होगा कि अगर हम अंकों को जोड़ेंगे तो वो 3 से डिवाइड होगा। अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 3 से डिवाइड होगा। 3 5 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 6 27। तो 27 3 से डिवाइड होता है। 27 3 से डिवाइड होता है, तो इसका आंसर होगा ये। चल, सी ऑप्शन सही होगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर फिर से एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इसका भी आंसर आप किसमें करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है? इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर करें। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर दें।
सभी बच्चों को पहले सोल्व करना है और उसके बाद आंसर देना है पोल सेक्शन। ध्यान से पहले बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है। तो अभी जितने भी बच्चे रह गए हैं वो सभी पोल बच्चे नहीं अपना चल रहा। बेटा जिनका पोल नहीं चल रहा है उनके लिए मैं चैट सेक्शन को ओपन करूंगा तो आप उसमें आंसर कर सकते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मैंने बोला है जिनका पोल नहीं चल रहा है मैं चैट सेक्शन को ओपन करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए अभी जिन बच्चों के पास पोल आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। जिन बच्चों के पास पोल आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। अभी सिर्फ 5 ही बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास, तो जो बाकी बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है मैंने। जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 8 से देखना है आपको। तो 8 से कैसे देखते हैं? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक को आपको देखना है। तो यहाँ के अंतिम 3 अंक अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 016। तो 016 का मतलब 160 होता है, मतलब 16 होता है। और 16 तो 8 से डिवाइड होता है। तो 16 अगर 8 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो मतलब बी ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन नहीं है। तो काफी बच्चों का सी आ रहा है तो सी को ही चेक कर लेते हैं। अंतिम 3 अंक तो 644 है। 644 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, तो 64 आया। 4 तो 4 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। शेषफल आ गया 4। तो शेषफल अगर 4 आया है तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो ये हमारा था। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, मतलब कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका भी आंसर आपको किस में करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। इसका भी आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। तो जल्दी से सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, अपनी नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए। 9 का नियम लगाइए। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने अभी, चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो 9 का नियम लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। जो भी 9 का नियम होता है वो अप्लाई करिए और सोल्व कीजिए क्वेश्चन। और उसके बाद आप क्या करेंगे? पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। बेटा ध्यान से पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है, तो 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी क्या करेंगे? चैट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो काफी बच्चों को उत्तर गलत आया है। चेक करेंगे क्या हो गया है जो कि आपके आंसर गलत आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जोड़कर देखना है। अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा। 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 5 25। तो 25 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है।
आगे बात करेंगे तो ये तो नहीं होगा। 1 + 2 + 4 + 5 + 4, ठीक है। तो अभी सबको जोड़ेंगे, 3 3 4 7, 7 5 12, 12 4 16, तो 16 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो काफी बच्चों के यही आंसर आ रहे थे, आपने पता नहीं सोल्व क्यों नहीं किया इसको, कि सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद देखना है कि क्या वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, तो 23 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या, डी। तो डी में हमारे पास क्या होगा, सभी अंकों को जोड़ना है। सभी अंकों को अगर मैंने जोड़ा है तो मेरे पास आंसर आएगा क्या, 8 3 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 और 1 27, तो 27 आया, और 27 9 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से पहले आपको सोल्व करना होता है ना, तब आप आंसर करेंगे। चलिए अभी एक और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है, कि 10 से टाइम हो गया सर। पहला बेटे ये क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और जल्दी से पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप देखकर ही आंसर कर सकते हैं, देखकर ही आप आंसर कर सकते हैं। बेटा अभी बस 1 मिनट में हम क्लास को खत्म करने वाले हैं, हाँ, तो देखकर ही इसका आंसर कर सकते हैं आप इसमें पोल सेक्शन में। सर पोल सेक्शन नहीं आ रहा। आ गया बेटा पोल सेक्शन, हाँ पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है, आप देखकर ही आंसर कर सकते हैं कि 10 से कौन सी संख्या विभाजित हो। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो मैं 5 सेकंड और दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान सा है, तो सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था, बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद कर लेंगे। साहिल के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या 10 से देखना है, तो आपको 0 देखना है बस। कहाँ पर है 0 लास्ट, ये रहा बी, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए तो अभी जो आपकी क्लासेज होंगी, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी, मंगलवार को, है ना। ट्यूसडे में आपकी क्लास होगी, तो उसमें हम नया टॉपिक करेंगे, है ना। नया टॉपिक आपकी क्लास का हम स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी जिन बच्चों, हाँ बेटा बोलिए। सर और क्लास ले लेना थोड़ी देर और। नहीं बस बेटा, अभी क्लास को ओवर करने का टाइम आ गया है, तो क्लास को ओवर कर देते हैं। सर समझ में आ रहा था सर, और क्वेश्चन से प्रैक्टिकल सर और पढ़ा लो। बेटा अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो हम आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मतलब मंगलवार को